टैक्सेस की एलएलसी के ऊपर एनुअल एक्सपेंस कितना होता है? हमने होलसेल का बिजनेस करना है, एफबीए होलसेल का। उसके लिए हमें टैक्सेस स्टेट की एलएलसी चाहिए। तो एनुअल एक्सपेंस कितना होगा? मार्केट में आपको सुनने को ये मिलता है कि वन टाइम पेमेंट है। मेरी बात आपने गौर से सुननी है। आपके पास भी शायद एलएलसी टैक्सेस की हो, लेकिन आपको बताया ये क्या हो कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है, और बिजनेस भी आपने एफबीए होलसेल का करना है। अगर आप होलसेल का बिजनेस यूएसए में करते हैं और आपके पास टैक्सेस की एलएलसी है, या आप टैक्सेस की एलएलसी बनवाना चाहते हैं, उसका एनुअल एक्सपेंस क्या होता है? हर साल, नोट करें, हर साल एजेंट रीन्यू होगा। नंबर टू, हर साल एड्रेस रीन्यू होगा। नंबर थ्री, ये बात सुनने वाली है, टैक्सेस स्टेट की जो रीन्यूअल फ़ी है वो $0 है। जो एलएलसी रीन्यूअल फ़ी है ना, वो $0 है। तो हमने टैक्स स्टेट के अंदर फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये आपको कोई नहीं बताता, और ये वाहद एक टैक्स स्टेट है जहां पे फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट होती है। अगर ऑथेंटिक वे में आपकी एलएलसी बनी हो, आपके पास एजेंट हो, एड्रेस आपका है, तो एजेंट आपको मेल करता है 15 मई से पहले। इसकी 15 मई इसकी लास्ट डेट होती है हर साल फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करने की। तो एजेंट आपको 15 मई से पहले मेल करता है और ये बोलता है कि आप हमें $100 दो, हम आपकी फ्रेंचाइज रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। अब अगर फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट नहीं होती तो क्या होगा? ये आप चैट जीपीटी से पूछें कि मैंने टैक्सेस की एलएलसी ओपन करवाई है, अगर मैं फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो मेरी एलएलसी के साथ क्या होगा? ये आप सर्च करके देख लें। आई नो यहाँ एलएलसी रीन्यूअल फी $0 है, बट फ्रेंचाइज आपने देना है। अब यहाँ पे सवाल ये भी होगा, क्या हम वो खुद नहीं कर सकते? आपको आता है तो आप देख लें, अदरवाइज कहीं ना कहीं से सर्विस तो लेनी है आपने। 15 मई इसकी लास्ट डेट होती है, और अगर ये सबमिट नहीं होता तो चैट जीपीटी आपका इंतजार कर रहा है या कर रही है। तो चैट जीपीटी पे सर्च करके देख लें, इंग्लिश में ना लिखिएगा, अगर लिखना ना आए सिंपल उसको बोले, जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं उसको उर्दू में बोल दो। जैसे भी है उसको बोलो, मैंने टैक्सेस की एलएलसी बनवाई है, मेरे पास एलएलसी है, अगर मैं फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट नहीं करता मेरी एलएलसी का क्या होगा, वो आपको बता देगा। इसके अलावा होलसेल का आपने बिजनेस करना है, उसके लिए आपके पास टैक्सेस की एलएलसी है तो सेलर परमिट भी होगा। सेलर परमिट के बगैर आप होलसेल का बिजनेस नहीं कर सकते। तो जब आपके पास सेलर परमिट है तो फिर आपको सेल टैक्स नील रिपोर्ट भी सबमिट करवानी है हर 3 मंथ के बाद। अगर ऑथेंटिक वे में आपके पास सेलर परमिट आया हो ना, तो एजेंट पे नोटिस आना स्टार्ट हो जाते हैं, पेनल्टीज के भी नोटिस आते हैं। तो हर 3 मंथ के बाद सेल टैक्स नील रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, आपने बिजनेस किया है या नहीं किया। अगर एलएलसी है, बाकी चीजें हैं, ई सेलर परमिट आपके पास है, तो आपने सेल टैक्स नील रिपोर्ट सबमिट करवानी है। इसके अलावा हर साल 15 अप्रैल को आपने फेडरल इनकम टैक्स देना होता है। मतलब अगर आपने बिजनेस किया है, कितनी प्रॉफिट हुई है, सारे एक्सपेंस निकाल के उस प्रॉफिट में से आपने टैक्स देना होता है। अब आपको हमने बिजनेस ही नहीं किया लेकिन हमारे पास एलएलसी है, या हमने बिजनेस किया हमें प्रॉफिट नहीं हुई, तो भी आपने नील रिपोर्टिंग करनी है। फिर आपने आईआरएस को फिर फॉर्म सेंड करने होते हैं 2-3, नील रिपोर्ट आप करते हो, और ये भी लाजमी आपने करनी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आप एनुअल बेसिस पे कर रहे होते हो। क्वार्टरली बेसिस पे आपने 4 सेल टैक्स नील करने हैं। एनुअल बेसिस पे हर साल 15 मई को आपने फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करनी है, और एनुअल बेसिस पे हर साल आपने एजेंट और एड्रेस को रीन्यू करवाना है। हर साल आपने फेडरल इनकम टैक्स के ऊपर फेडरल इनकम टैक्स आपने पे करना है। तो ये टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। ये जो मार्केट में आपको बोला जाता है ना कि वन टाइम पेमेंट दे दो, जिंदगी में आपने कुछ भी नहीं करना, उनका मकसद है हमें वन टाइम पैसे आने चाहिए, बाद में ये बाढ़ में जाए, बाद में इसका बेड़ा गर्क हो, इसको पेनल्टीज पड़े, इसको पता भी ना चले, इसके खिलाफ कोई लीगल चीज़ें चल रही हो, इसको उसका भी ना पता चले। तो ये मार्केट में यही चल रहा होता है।